हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको लिमिट्स पढ़ाने वाला हूँ, है ना। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको लिमिट के क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, किस तरीके से एलएचएल निकालते हैं, किस तरीके से आरएचएल निकालते हैं, और एलएचएल और आरएचएल जब आपस में इक्वल हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर आप लिमिट निकाल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स। इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि लिमिट x टेंस टू, कोई क्वेश्चन है x टेंस टू मान लीजिए 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन x की पावर 4 या x की पावर 2 ले लेते हैं अपॉन 4 x माइनस 2। मुझे इस पर लिमिट निकाली, तो अब मैं RHL और LHL नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू 2 मैंने रख दिया, तो ये आ जाएगा 4 लिमिट x टेंस टू 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन में 2, x की जगह पर 2 माइनस 2 दैट इज। अब ये देखिए यहाँ पे फॉर्म बन गई, ये वैल्यू 0 को टेंड कर रही है और न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, यानी ये एक फॉर्म बन गई 0/0 की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं लिमिट निकाल नहीं सकता, यहाँ पर मैं लिमिट निकाल नहीं सकता। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स आएंगे जब आप लिमिट इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट में जो ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि जो इनडिटर्मिनेट, इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि 0/0 की फॉर्म डिटरमाइन अभी तक नहीं है, इसकी फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसी बहुत सारी फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इसकी लिमिट इस तरीके से निकालना जिस मेथड से मैं निकाल रहा था उस मेथड से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, तब जाकर इसकी लिमिट निकल पाएगी। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जिनकी लिमिट इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो वो मैं फॉर्म आपको लिख कर देता हूं, व्हाट आर द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में आप ध्यान से समझ लेंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो इवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी ऐसा आ जाए कि न्यूमरेटर की वैल्यू भी 0 के अप्रोच कर रही है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 0 के अप्रोच कर रही है, तो 0/0 की फॉर्म बन गई। 0/0 की फॉर्म बनने का मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसा मेथड लगाने पड़ेगा, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना होगा जिससे ये फॉर्म हट जाए और अपना लिमिट इवेल्युएट हो जाए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, अभी शायद मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वो आपको समझ ना आए, पर जब मैं क्वेश्चंस करने लगूंगा और क्वेश्चन के थ्रू इसके आंसर मतलब इसके एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा तो आपको ये जरूर समझ आ जाएगा। तो डो नॉट वरी अबाउट दैट। मान लीजिए कोई ऐसी फॉर्म बन गई कि न्यूमरेटर में आंसर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर में भी आंसर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तीसरी फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं, मान लीजिए तीसरी ऐसी फॉर्म है कि इनफाइनाइट की तरफ कोई वैल्यू टेंड कर रही है और उसमें से आप माइनस कर रहे हैं ऐसी वैल्यू जो इनफाइनाइट की तरफ फिर से टेंड कर रही है, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी। फोर्थ फॉर्म, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट की तरफ कोई वैल्यू जा रही है और फिर आप उसमें ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रही वैल्यू को, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट की फॉर्म है, तो इसको भी बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस तरीके की फॉर्म आ जाती है तो अपन उसको इवेल्युएट वहां पर नहीं करेंगे, फिर अपन कुछ और मैथोलॉजी लगाएंगे जिससे वो ये फॉर्म हट जाए। ये फॉर्म हटानी होती है, उसके बाद फिर उसके आंसर निकालने होते हैं, क्योंकि आंसर आने चाहिए फाइनाइट, और ये आंसर आपको फाइनाइट नहीं देगा, ये भी फाइनाइट नहीं देगा, ये भी फाइनाइट आंसर नहीं आएगा, ये भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। जब आंसर फाइनाइट वैल्यू आएगी तो अपन बोलेंगे कि हाँ ये अब क्वेश्चन सही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन इस तरीके की फॉर्म आ जाती है, दो फंक्शन ऐसे आ जाते हैं कि इनफाइनाइट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी इनफाइनाइट आ रहा है, आपने x की वैल्यू पुट करी और इधर वैल्यू अप्रोच कर रही है इनफाइनाइट को, यहाँ पर भी वैल्यू अप्रोच कर रही है इनफाइनाइट को, तो इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसे ही मान लीजिए फिफ्थ फॉर्म में कोई वैल्यू ऐसी जो 0 को अप्रोच कर रही है इनटू कोई ऐसी वैल्यू जो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्म है, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट की पावर में 0 को अप्रोच कर रही है और ये वैल्यू भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है और ये वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है, ये भी मतलब 0 की इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है और पावर में जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए 0 को अप्रोच कर रही है कोई वैल्यू और उसकी पावर में भी 0 को कोई वैल्यू अप्रोच कर रही है, तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है यहाँ पर, दैट इज कोई वैल्यू मान लीजिए 1 को अप्रोच कर रही है और पावर में ऐसी वैल्यू आ रही है जो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको जरूर अच्छे से देख के रखना है। ठीक है, तो ये मैंने 8 फॉर्म वो बताई हैं जिस पर आप आंसर, यदि इस तरीके की फॉर्म आ जाती है तो आप आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, कोई और मैथोलॉजी लगानी पड़ेगी इस तरीके के आंसर्स को सॉल्व कर, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरी बात समझ आ गई? ये वो फॉर्म्स हैं, मान लीजिए आपने
एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर और बताता हूँ। जैसे लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंस टू, मान लीजिए यहाँ पर x टेंस टू इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है, या x टेंस टू, चलिए इनफाइनाइट लिख देते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में x लिख दिया मैंने। अब एक्स क्यूब लिख देते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट प्लस 5 मतलब इनफाइनाइट का अप्रोच करेगी। यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट का क्यूब आएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी इनफाइनाइट का अप्रोच कर रही है। तो फॉर्म क्या बन गई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की। इसका मतलब इसको अब मैं डायरेक्ट इसमें इनफाइनाइट की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते, जैसे मान लीजिए एक्स टेंस टू 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट कर सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो इसका आंसर आ गया 9, इसकी लिमिट आ गई 9। अब 2 पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि LHL क्या है RHL क्या है, मैं आई गारंटी कि उसका LHL और RHL दोनों 9 ही आएगा, ठीक है ना, LHL भी 9 आएगा और RHL भी 9 आएगा। तो ये आंसर आ गया 9। लेकिन यदि इस तरीके की फॉर्म आ रही है कि इनफाइनाइट रखने पर आंसर आ गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसके लिए मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा, कुछ मैथोलॉजी लगानी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा। ये यानी ये फॉर्म आपको हटानी पड़ेगी। ऐसी कोई भी फॉर्म आ सकती है, ये वाली फॉर्म भी आ सकती है, ये वाली फॉर्म भी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंस टू पाई बाई 2, ठीक है, और यहां लिख देते हैं 10x की पावर में cot x, 10x की पावर में cot x। तो अब ये वाली फॉर्म भी कैसी है, x की वैल्यू यहां पर मैं डायरेक्ट रख दूं तो 10 पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट को 10 करेगी, और पाई बाई 2 यहाँ पर रख दूंगा तो कॉट पाई बाई 2 होता है 0, यानी ये वैल्यू 0 का अप्रोच करेगी, क्योंकि एग्जैक्ट पाई बाई 2 नहीं है ना, ये पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। यानी कि यदि मैं यहाँ पर पाई बाई 2 रख दूंगा तो ये इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू अप्रोच करने लगेगी, राइट। यदि पाई बाई 2 यहाँ पर रख दूंगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करने लगेगी, 0 नहीं हो जाएगी, 0 होने की कोशिश करेगी। ये आप समझ लीजिए इस तरीके से। तो ये इनफाइनाइट की पावर 0 वाली फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट की पावर 0 वाली फॉर्म। यानी कि अभी इस क्वेश्चन को यहाँ ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि इसका कुछ भी आंसर नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो जो तरीके हैं वो सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। यदि इन 8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आपकी बनती है, तो हर फॉर्म का अपना अलग अलग तरीका है कि कौन सी फॉर्म यदि बनेगी तो उसके लिए कौन सा मेथड अपने को यूज करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये 8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। यदि ऐसी फॉर्म आ जाती है तो इसके फिर क्या करना है, उस क्वेश्चन में कुछ मैनिपुलेशन करने हैं, और मैनिपुलेट करके इस फॉर्म को हटाना है और फाइनाइट वैल्यू आंसर में आनी चाहिए, कुछ ऐसा करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी भी जो मैंने करवाया था, x टेंस टू 2 है, यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। अब यदि मैं 2 पुट करूंगा तो ऊपर भी 0 आ रहा है, 0 की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही है, और डिनोमिनेटर में भी 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई, यानी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब इसका आंसर ऐसे तो आएगा नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैथड लगा सकता हूँ। मैथड क्या वो तरीका है, आप इसको x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख दीजिए, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, और नीचे x माइनस 2 है। अब आप इससे इसको कट कर दीजिए, इससे आप इसको कट कर देंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 जो लिखा हुआ था, लिमिट x टेंस टू 2 जो लिखा हुआ था और x प्लस 2 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करके देखिए, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये आंसर हो गया। समझ आया, इसका मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बन रही थी, तो मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन फॉर्म मतलब फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा दिया, मैंने इसके फैक्टराइजेशन कर दिए। फैक्टराइजेशन करने से क्या हुआ, x माइनस 2 ऊपर और नीचे से उड़ गया, तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो वही आपको करना है कुल मिलाकर, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे आंसर आपका फाइनाइट आ जाए। और मैंने कुछ इलीगल नहीं किया, मैंने जो भी किया वो सब लॉजिकली किया है। आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यह 8 की 8 फॉर्म्स लिख लीजिए, 8 की 8 जो फॉर्म्स हैं वो आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे आपको लिमिट सॉल्व करनी है, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे ये वाली फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से निजात पाई जा सकती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से अपन बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं जो भी इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स के मेथड्स हैं, जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। तो लिमिट्स को लिमिट्स एक्चुअली इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से तरीके के फंक्शन है उस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन के कौन कौन से तरीके हैं लिमिट निकालने के, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो इसमें कई तरीके के फंक्शन हैं। जैसे मान लीजिए एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी लिमिट्स निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक लिमिट्स। वैसे मान लीजिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी आ सकती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट उसे बोलेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के जब सम अपन सॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। थर्ड, लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसको बोलेंगे लॉगरिथमिक। ठीक है। और फोर्थ फोर्थ है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब एक एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें, उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं ना। तो उस तरीके के जब फंक्शंस की लिमिट अपन इवोल्युएट करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लिमिट, है ना, एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है। और लास्ट में जो फिफ्थ फॉर्म है दैट इज मिसलेनियस फॉर्म, इन सबका मिला जुला, मिसलेनियस फॉर्म ऑफ लिमिट, ये है मिसलेनियस फॉर्म ऑफ लिमिट। तो मिसले मतलब मिक्स हो जाए, मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आ जाए, कुछ ऐसा फंक्शन है उसकी लिमिट निकालनी है तो उसको मिसलेनियस फॉर्म के उसमें अंडर में ले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक लिमिट में। यदि अलजेब्रिक क्वेश्चंस का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन आ गया, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल आ गया, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आ गया, इस टाइप के कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, तो उनको अपन किसके अंडर कंसीडर करेंगे, अलजेब्रिक लिमिट के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है। अलजेब्रिक लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए एक तो मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए लिमिट, मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, x टेंड्स टू मान लीजिए 2 लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो पहले x की वैल्यू 2 डायरेक्टली पुट करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे तो मान लीजिए आंसर आ गया 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया फाइनाइट। लेकिन यदि डायरेक्ट मेथड निकालने से दो तरीके की फॉर्म आ सकती है, या तो 0/0 की फॉर्म आ सकती है एल्जेब्रिक फॉर्म में, या तो फॉर्म आ सकती है इनफाइनाइट टाइप की, इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म आ सकती है। मतलब इनफाइनाइट टाइप का फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ सकती है, 0 इंटू इनफाइनाइट वाली फॉर्म आ सकती है ना, इनफाइनाइट की पावर में 0 वाली फॉर्म आ सकती है, मतलब कहीं ना कहीं इनफाइनाइट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इस तरीके की फॉर्म आएगी तो अपन कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यदि 0/0 की फॉर्म आती है तो अपने पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। तीनों मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। वो तीन कौन कौन से मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है। और एक मेथड है जिसे बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। आप फॉर्मूला मेथड बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड मेथड बोल सकते हैं, मैं तो उसको बोलता हूं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड, इसको रफ कर देते हैं। इन तीन मेथड से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लिख लीजिएगा आप, मेथड। ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों फॉर्म को मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एल्जेब्रा टाइप का क्वेश्चन आ गया है, मतलब रेशनल फंक्शंस आ गए हैं, मतलब न्यूमरेटर में कुछ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, इस तरीके की कोई फॉर्म आती है तो उसके जो तरीके हैं वो है क्या, पहले तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। यदि डायरेक्ट मेथड से फाइनाइट वैल्यू आ गई तो वही अपना आंसर है। यदि डायरेक्ट मेथड से फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कौन सी फॉर्म बन रही है। यदि 0/0 की फॉर्म है तो अपने को फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। यदि इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म आएगी तो उसके भी अलग अलग मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इनफाइनाइट टाइप के भी मतलब इनफाइनाइट फॉर्म कई फॉर्म होती है ना, आपने पढ़ा ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म, है ना, इनफाइनाइट इंटू 0 की फॉर्म। इनफाइनाइट का इन्वॉल्वमेंट जब आ जाएगा तो अपन
वहाँ पर दो तरीके यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एल्जेब्रिक लिमिट। एल्जेब्रिक लिमिट में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड का यूज करना और फैक्टराइजेशन। इनफैक्ट मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना आपको सिखाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। पहले पहले तो आपको डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि फॉर्म कौन सी बन रही है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं फैक्टराइजेशन फॉर्म के। एल्जेब्रिक लिमिट्स के अंदर फैक्टराइजेशन फॉर्म अपन पढ़ रहे हैं। तो अपना है एल्जेब्रिक लिमिट, ये अपना टॉपिक है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म या फैक्टराइजेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, है ना। आप एग्जांपल्स पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप जरा देखिए। इवोल्युएट लिमिट क्वेश्चन है, इवोल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड यूज करने का मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट कर दीजिए। डायरेक्ट पुट करके मतलब देखते हैं, ऐसा नहीं कि पुट कर देना और आंसर सीधा आ गया, पुट करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप रफली कर सकते हैं, -3 इंटू 1 यानी कि -3 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, अपॉन में 1 माइनस 1 एक्स की जगह पर मैंने 1 पुट किया है। तो जरा देखिए 3 माइनस 3 दैट इज 0, ये टेंड करेगा 0 को, और न्यूमरेटर भी टेंड करेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टेंड करेंगे 0 को, यानी कौन सी फॉर्म बन गई 0/0। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1, इसको आप x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 2, इसमें -1 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 2 बाहर ले लिया, x माइनस 1 बाहर ले लिया और नीचे आ गया x माइनस 1। अब जरा देखिए नीचे और ऊपर से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। यदि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब आपके पास जो फॉर्म आ गई वो आ गई लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2। अब आप x की जगह पर वैल्यू फिर से डायरेक्ट पुट करके देखिए, डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। -1 इज द फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये लिमिट आ गई, फाइनाइट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, दैट इज, आप उसको अलग से समझिए, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ये LH रूल के नाम से भी फेमस है, LH रूल के नाम से भी ये फेमस है। ठीक है, इसको बोलते हैं LH रूल। LH रूल कब यूज किया जाता है, सिर्फ दो फॉर्म में, यदि आपके पास 0/0 की फॉर्म बन रही है या आपके पास इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। यदि ये दो फॉर्म बन रही है तो आपको LHL रूल यूज करना है, LHL रूल यूज करना है। LHL रूल क्या कहता है, LHL रूल कहता है कि मान लीजिए लिमिट आपके पास x टेंस टू मान लीजिए 2 है, और ये जो मैंने अभी पहले से पहले करवाया था, और x माइनस 2 है, तो आप इसमें 2 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 की फॉर्म बन गई। तो अब आपको LHL रूल ये कहता है कि आप क्या करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, और जितना फिजिक्स में आपने पढ़ा वो सफिशिएंट है अभी के लिए। ठीक है, तो LHL रूल यदि वैसे अभी अपन अवॉइड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इतनी गंदी आदत हो जाएगी LH रूल सीखने के बाद कि आप हमेशा LH रूल ही अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि LHL रूल इतना आसान है। ठीक है, LH रूल इतना आसान है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का हो, यदि इन दोनों फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुरंत के तुरंत LH रूल से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इसका डेफिनेशिएट कर दूंगा ऊपर, तो ऊपर का डेफिनेशिएशन आ गया 2x, और नीचे x का 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट 2x x टेंस टू 2। अब 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो 2 2 4 आ गई इसकी लिमिट।
ठीक है, इसकी लिमिट आ गई 4। अब यही सेम जो मैंने इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्म से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया और लिमिट निकाली -1, तो ये फॉर्म भी तो शुरू में आपने चेक किया था 0/0 की फॉर्म बन रही थी, तो क्या ये भी LHS रूल से हो सकता है? जी हाँ, ये भी LH रूल से हो सकता है। कैसे? अब देखो कितनी आसानी से होगा। आप इसको पहले लिख लीजिए और लिमिट याद रखिएगा, इसकी लिमिट आ रही -1, है ना, इसको याद रखिएगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब मैं इसमें LH रूल लगा कर दिखाता हूँ। LH रूल मैंने क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही है। LH रूल आप बोर्ड में नहीं लगा सकते, बोर्ड के एग्जाम में आप LH रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि दिस इज नॉट इन सिलेबस ऑफ NCERT। दिस मेथड यू कैन यूज ओनली इन JEE। अब इसमें मैं डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसमें जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा। आपको यदि डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप मुझे लाइव क्लास में बताना, लाइव क्लास में मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा, याद रखना। लेकिन आप मुझे लाइव क्लास में बोलना कि सर आप हमें आज की लाइव क्लास में डिफरेंशिएशन सिखा दीजिए। -3x का ये हो जाएगा -3, x का हो गया 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 2 का हो गया 0, इस x का हो गया 1 और इस कांस्टेंट का हो गया 0। तो ये फॉर्म आ गई, लिमिट यहाँ पे 2 था, सॉरी 1 था, 1 x टेंस टू 1, और ये हो गया 2x - 3 अपॉन में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप 1 पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो 2 × 1 -3, तो जरा देखिए 2 में से -3 गया तो क्या आएगा? -1 ही तो आएगा। हो गई लिमिट। कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया लिमिट को, ठीक है। और एक तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से आपको बताता हूं, सेम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन फॉर्म ही किस तरीके से इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो और आपको फैक्टराइज करना हो, तो यदि x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, यानी कि और x टेंस टू 1, आपने जब 1 रखा तो आंसर क्या आया? 0। x इज इक्वल टू 1 पर आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब x - 1 इसका जरूर एक फैक्टर होगा, x - 1 इसका एक जरूर फैक्टर होगा। तो मैं आपको एक बात बता ही देता हूं कि यदि x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, x टेंस टू 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि ऊपर जो लिखा हुआ है यदि उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 1 एक फैक्टर तो जरूर होगा, x - 1 इसका एक फैक्टर जरूर होगा, और नीचे x - 1 पहले से ही है। अब बस ये कि एक फैक्टर x - 1 तो मिल गया, लेकिन बाकी के फैक्टर इसके और क्या है? क्योंकि पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 फैक्टर्स आएंगे, तो एक फैक्टर तो आ गया, दूसरा फैक्टर क्या है वो कैसे पता चलेगा? तो वो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आप x - 1 का इस x - 1 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे? इसका फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -2x + 2। फिर इसका फर्स्ट टर्म का इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन में x, दैट इज -2। -2 कैसे मल्टीप्लाई करिए? तो -2x और माइनस माइनस +2, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस पूरा कैंसिल आउट होगा। ऑब्वियसली कैंसिल ही होना था, क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है। तो यू कैन राइट इट x - 1 इसको आप क्या लिख सकते हैं? x - 1 × x - 2, तो यहाँ पर आ गया x - 2, जो आप फैक्टर करके मैंने आपको बताया था। तो बिना फैक्टर किए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, x - 1 कैंसिल। अब आप लिमिट x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए तो 1 - 2 दैट इज -1। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता हूं तो आपकी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो जाएंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, है ना। अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। LH रूल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो LH रूल अपन लगाएंगे। जब LH रूल सिर्फ 2 ही कंडीशन में लगती है, या तो 0/0 की फॉर्म बन रही हो या इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही हो। आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसमें मैंने आपको LH रूल के बारे में बताया है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जरा देखिए। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 2, और यहां पे लिखा हुआ है x की पावर 6 -24x -12 -16, आई एम सॉरी है, -24 और -16, x³ + 2x -12, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं एक बार पहले x की वैल्यू 2 में डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। डायरेक्ट पुट करेंगे तभी तो डायरेक्ट पुट करेंगे, यदि फाइनाइट आंसर आ गया तो वही आंसर है।
पर ऐसा कभी होता नहीं, मैं आपको बता दूं, हमेशा कोई ना कोई फॉर्म बन जाती है, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे अपन। तो चलिए चेक करते हैं, जीरो पुट करते हैं, तो 2 की पावर 6 का मतलब हुआ 64 माइनस 2 4 जा 42, सॉरी 224 इंटू 2 दैट इज 48 और माइनस 16 ये आया, अपॉन में 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 12, तो 8 4 12, 12 में से 12 गया, ये वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, ऊपर वाली वैल्यू दिस और दिस 64, तो 64 में से 64 गया, ये भी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, तो कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म। तो पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करके बताता हूं, फिर मैं आपको LH रूल बताऊंगा। LH रूल इज क्वाइट सिंपल, एज यू नो, एज आई टोल्ड यू, है ना। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से करके मैं आपको बताता हूं। तो लिमिट x टेंस टू 2, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x टेंस टू 1 था, तो x माइनस 1 जरूर इसका फैक्टर था, इसी तरीके से अब इसका x माइनस 2 एक फैक्टर तो जरूर होगा, दूसरा फैक्टर क्या है वो मुझे नहीं मालूम, वो मैं निकाल के बताऊंगा। सिमिलरली इसका भी, क्योंकि इसका भी आंसर 2 रखने पर 0 आ रहा है, 2 रखने पर यदि इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी एक फैक्टर x माइनस 2 तो जरूर होगा, बाकी क्या फैक्टर है वो मुझे नहीं मालूम। तो बाकी कैसे पता चलते हैं, वो डिवाइड करने के बाद, जैसे देखो x माइनस 2 का मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ, x माइनस 2 का मैं डिवाइड कर देता हूँ x की पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 में। कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म है x की पावर 5, मतलब 6, x की पावर 6 में से x को डिवाइड करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, x की पावर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो x की पावर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 6 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x की पावर 5 माइनस प्लस ये कैंसिल, ये आ गया 2x की पावर 5, 2x की पावर 5 माइनस 24x माइनस 16, फिर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4, 2x की पावर 4, उसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 5 और 2 2 जा 4 माइनस 4x की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये फिर से कैंसिल, ये आ गया 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 माइनस 24x, ये इसके साथ सॉल्व भी हो सकता है ना, क्योंकि इसकी पावर 4 है और इसमें सिर्फ x लिखा हुआ है, तो माइनस 24x माइनस 16, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म तो याद आएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, 4x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, फिर से माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया 8x क्यूब माइनस 24x माइनस 16, फिर से इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, लिख देता हूँ 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल, 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16, ठीक है। तो x का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 16x, ये आ जाएगा 16x, 16x का मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32x, अब देखो एक ही जाति के हो गए, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, और बस ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया 32 में से 24 जाएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 32 में से 24 चला जाएगा तो 8x आ जाएगा माइनस 16, फिर से इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8x और माइनस 16, ये प्लस कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो दिस तो पहले से ही मौजूद है, इसको लिखना है सिर्फ, तो ये क्या आ गया, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8, ये है। सिमिलरली आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए और मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड आपको आ जाएगा, ये तो 9 10 की कहानी है। सिमिलरली अब मुझे पता करना है कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस ये होगा, तो ये क्या होगा ये पता करना, तो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। अब फिर से आप x माइनस 2 का डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, x क्यूब प्लस 2x माइनस 12 से, ऑब्वियसली रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो जीरो आना ही है। तो x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये पहले x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, ठीक है। अब इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x,
2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। ये मैंने यदि क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 2x, राइट। तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x आ गया, माइनस 12 आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर और माइनस 2 जा 4x आ गया। माइनस करेंगे तो ठीक है आ जाएगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल, 4 और 2 ये हो गया 6, क्योंकि ये प्लस का 4 हो चुका है, माइनस 12 डिवाइड करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा, तो 6x माइनस 12। ऑब्वियसली मैंने बोला ही था कि रिमाइंडर तो इसका जीरो आने ही वाला है, तो यहाँ पर x माइनस 2 इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अभी फैक्टराइजेशन फॉर्म में मुझे कितना टाइम लग रहा है, अभी देखना जब मैं LH रूल लगाऊंगा तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको, कल LH रूल बोर्ड में काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। 2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 2 की पावर 5 प्लस 2 इंटू ये 4 है, 2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 8, 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट प्लस 6, 32, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32 और ये 8, यहाँ पर 4 प्लस 4 यानी 8, 8 और 6 14, 32 32 64, 64 और 64 128, 128 और ये 40 यानी 168, 168 अपॉन में 14, 7 से कट कर देते हैं, 7 2 जा 7 2 जा और 7 4 जा यानी कि 12, ये भी कट जाएगा ना, 12, 12 आ गई लिमिट, इसकी लिमिट आ गई 12, क्वाइट इजी, लिमिट इज व्हाट 12। अब इसको मैं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन फॉर्म से मैंने आपको बताया किस तरीके से ये फैक्टर नोन होता है, पहले से पता होता है कि ये फैक्टर इसका पक्के से है, लेकिन एक सिर्फ कौन से क्वेश्चंस के लिए है, यदि अलजेब्रिक सम्स हैं तो, ठीक है। अब इसी सम्स को मैं आपको LH रूल से करके आपको बताता हूं। मैं LH रूल इसलिए अप्लाई कर सकता हूं यहां पर क्योंकि 0/0 की फॉर्म यहां पर बन रही है, नहीं बन रही होती तो मैं यहां पर LH रूल नहीं लगा सकता था। LH रूल का मतलब होता है सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना है, लिमिट x टेंस टू 2, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6x की पावर 5, आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, n बाहर आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यदि डिफरेंशिएशन आपको नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क मी इन लाइव क्लास, राइट। माइनस 24 x का हो जाएगा 1 और 16 का 0, क्योंकि 16 कांस्टेंट है, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर और 2x का हो गया 2, 12 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 2 डायरेक्ट पुट कर देनी है, तो 6 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 माइनस 24 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 माइनस 24 अपॉन में 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 168 ही आएगा और ये आएगा 14, तो पहले भी यही आया था तो आंसर आ गया 12, 168 अपॉन में 14 दैट इज 12, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइजेशन से ही करें तो ज़्यादा आसान है, यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो, है ना, डिफरेंशिएशन आना आपको जरूरी है। अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1 और क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब इसको कैसे करेंगे वो आपको समझना है। सबसे पहले x की वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट करेंगे, मैंने बोला था कि डायरेक्ट मेथड ही पहले अप्लाई करना है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 का क्यूब माइनस log 1 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0, log 1 0 होता है तो ये 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू तो आ गई टेंस टू 0,
टेंस टू जीरो, नीचे क्या आएगी वो देखते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी 0/0 की फॉर्म बन गई। तो आप चाहे तो LH रूल लगा दीजिए यदि log x का डिफरेंशिएशन पता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये सारे डिफरेंशिएशन आपको आने चाहिए, नहीं आते तो अभी आप नहीं लगा सकते जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन फॉर्म तो आप कर ही सकते हैं, एक ही जाति के लोगों को एक साथ रख दो, जैसे x³ और -1 ये एक साथ कर दो, log वालों को एक साथ कर दो, log कॉमन भी ले सकते हो, है ना। तो log x यदि कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x² हो जाएगा। तो आप एक काम करो, -log x कॉमन ले लो, -log x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x² - 1 अपॉन में x² - 1। अब इसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, x³ - 1 ये जो लिखा हुआ है इसमें फॉर्मूला होता है x - 1 x² + x + 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x³ - a³, इसका फॉर्मूला होता है x - a x² + a² + xa, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया, a का काम करेगा यहां पर 1 माइनस log x, इसको लिख सकते हैं x - 1 और x + 1, नीचे भी क्या लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। x - 1 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 1, x - 1 पूरे में से कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर बचा x² + x + 1, और यहाँ पर क्या बचा माइनस log x, और ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट मतलब बाहर है, log x आप पीछे लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी x + 1 पहले और log x बाद में, तो थोड़ा पता चला। अदरवाइज लग रहा था कि log के साथ ही सब कुछ लिखा हुआ है, जबकि वो log से अलग है, ये log से अलग है ना, इसको आप अलग रखिए, इंटू है ये। अब अपॉन में नीचे क्या लिखा हुआ है x - 1, ये लीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वजह से वो 0/0 की फॉर्म बन रही थी ना, वो कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू 1 डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 माइनस ब्रैकेट में 1 + 1, लेकिन लॉग यहाँ पर पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 1 पहले से था, ये वाला x + 1, ठीक है, तो 1 + 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया 3/2, तो आंसर इज 3/2, योर आंसर इज 3/2। लेकिन अब इसमें आपको वो आना चाहिए, यदि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दो फंक्शन बन रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल यदि आपको लगाना आता है तो यू कैन अप्लाई LH रूल, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, अच्छा क्वेश्चन है वो, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला मेथड है, वो मेथड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।